नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभ स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें श्लोक 150 है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हम देख रहे थे कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो 11 अंग से सहित होता है। निशंकित और निकांक्षित अंग का वर्णन हुआ था। आज निर्विचिकित्सिता, इसका अपन वर्णन सुनेंगे। निर्विचिकित्सा क्या है और समय दृष्टि में ये क्यों होना चाहिए, इसकी बात भी यहाँ पर होगी। सबसे पहले 13 नंबर का श्लोक है, हम उसका पहले उच्चारण करते हैं। आप लोग भी इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। स्वभावतो शुचौकाये, स्वभावतो शुचौकाये, रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। एक बार पुनः एक साथ पूरा श्लोक उच्चारण करेंगे। स्वभावतो शुचौकाये, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। इस प्रकार से ये श्लोक का उच्चारण हुआ। अन्वयार्थ देखिए एक एक शब्द का। स्वभावतः, स्वभाव से। अशुचौ, अपवित्र, किंतु रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय से पवित्र, काये, शरीर में, निर्जुगुप्सा, ग्लानि रहित, गुण प्रीति, गुणों से प्रेम करना, निर्विचिकित्सिता, अंग मता माना गया है। अब आप देखिए, आपके सामने पूरा श्लोक लिखा होगा यहाँ पर, और ध्यान से देखिए। पहला शब्द है स्वभावतः, संधि निकलेगी स्वभावतः। अशुचौ काये, स्वभावतः, स्वभाव से, मतलब ऐसा ही स्वभाव है। अशुचौ काये, किसका स्वभाव? काये, शरीर में क्या स्वभाव है? अशुचौ, अशुचिपना, मतलब अशुद्धपना, यह शरीर का स्वभाव है। शरीर में मल मूत्र आदि रहते हैं, वात पित्त कफ आदि रहता है, 7 प्रकार की धातु और उपधातुएं रहती हैं, और ये जो है इसका स्वभाव जो है पवित्र नहीं है, इसका स्वभाव अपवित्र है। इस शरीर जो है इसमें हम कोई भी चीज लगाते हैं या इसको नहलाते धुलाते हैं, वह सब अपवित्र हो जाती है। अब गंगा जल लेके आइए या मानसरोवर का जल लेके आइए और इस शरीर का उससे स्नान कराइए। शरीर में स्पर्श होते ही वह जो जल है वह भी अपवित्र हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। क्या कारण है ऐसा कि जिसके कारण यह पवित्र जल भी अपवित्र जल हो जाता है? इसका मतलब शरीर जो है मल का पिटारा है। 9 द्वार जो है मल निकलने के स्थान बने हुए हैं। आंखों से मल निकलता है, नाक से मल निकलता है, कानों से निकलता है, मुख से निकलता है। ऐसे 9 स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमेशा मल निकलता रहता है। और इतना ही नहीं, शरीर में जो है रोम है, बाल है, उनसे भी जो है मल निकलता रहता है, जिसे पसीना कहा जाता है। तो देखिए कितना मल भरा हुआ है शरीर में कि वह बाहर ही निकलता रहता है। इसलिए
इससे जो कुछ भी स्पर्श होता है वह अशुद्ध हो जाया करता है, अशुद्ध हो जाता है। मतलब कि आप भोजन करते हैं, कितना सुंदर आपने भोजन बनाया, वो भोजन खाते वो मल हो जाता है। पानी स्पर्श हुआ तो पानी भी मल हो जाता है। आपने शुद्ध वस्त्र पहने, वो शुद्ध वस्त्र भी पहनने के बाद वो मल युक्त हो जाते हैं, उनमें भी पसीना आदि लग जाता है और वो गंदे हो जाते हैं। तो ये शरीर कैसा है? स्वभाव से अशुचि है। इसलिए आचार्य मुनि कह रहे हैं, इसमें को देख कर के हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, इसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, इसके प्रति इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि इसके लिए हम दिन रात 24 घंटे जो हैं लगे रहते हैं। लोग कितना क्रीम पाउडर आदि लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ये सब क्रियाएं करते हैं। क्यों? मोहवश, रागवश। लेकिन उसके बाद भी ये क्या होता है? गंदा की गंदा रहता है। भाई, कोयले को कितना भी साबुन से और पानी से इसको क्या साफ करो, लेकिन कोयला तो कोयला ही रहता है, वो श्वेत नहीं हो जाता है पानी से और तुम्हारे क्रीम से, पाउडर से, साबुन से। ठीक है ना? ऐसे ही यह शरीर की उपमा दी गई है, कोयले की तरह है। हाँ, कोयले को श्वेत किया जा सकता है यदि उसे अग्नि में डाल दिया जाए। ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से तपस्या की जाए, तपस्या की जाए, साधना की जाए, तो यह भी पवित्र हो जाता है। आगे लिखा है ना, रत्नात्रय पवित्रते। ये शरीर स्वभाव से तो अशुचि है ही, इसका स्वभाव ही अशुचिपना है, अशुद्धपना है। लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा यदि रत्नत्रय को धारण कर लेती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर लेती है, बाह्य आचरण और अंतरंग आचरण को धारण कर लेती है, तो पवित्रते, ये क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। ये काया भी पूज्य हो जाती है, आदरणीय हो जाती है, नमस्करणीय हो जाती है। आप लोग गुरुओं के चरण छूते हैं, लेकिन चरण नहीं, आप उनके आचरण को छूते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुओं ने अपनी आत्मा में और इस शरीर के माध्यम से शुद्ध आचरण धारण किया है, संयम धारण किया है, क्षमता भाव धारण किया है, मन को, वचन को और काया को, दोनों को शुद्ध किया है। मन की पवित्रता है, वचनों की पवित्रता है और काया इस शरीर की पवित्रता है। इस शरीर से कभी कोई गंदे कार्य नहीं करते हैं, गलत कार्य नहीं होते हैं। इस शरीर में शुद्ध अन्न और शुद्ध जल को देते हैं, तो इस शरीर की पवित्रता भी रहती है। इस शरीर के माध्यम से वो सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अनेक जो है धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं। तो जिसके कारण ये काया भी क्या होती है? पवित्र होती है। जैन दिगंबर साधु स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, फिर भी बहुत शुद्ध रहते हैं, बहुत शुद्ध रहते हैं। एक व्यक्ति ने कुतर्क किया था कि जब स्नान नहीं करते हैं तो पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है तो पूजनीय नहीं है, फिर हम उनको कैसे नमस्कार करें, कैसे पूजें? तो देखो, मैंने कहा उनसे कि गाय जो है स्नान नहीं करती, नदी में प्रवेश नहीं करती, और भैंस जो है दिन भर नदी में ही पड़ी रहती है। लेकिन दुनिया भैंस को नहीं पूछती है, गाय को पूछती है, जो अंदर जाना पसंद नहीं करती जल में। ठीक, उसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, जाती नहीं है। और भैंस गर्मी में देखो तालाबों में, नदियों में दिन भर डूबी रहती है, लेकिन दुनिया उसको नहीं पूछती है। लेकिन गाय को गौ माता की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ही स्नान से कोई व्यक्ति पूज होता है, ऐसा नहीं होता है, अपने आचरण से पूज होता है। दिगंबर साधु अपने संयम का पालन, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इससे उनमें ओज होता है, उनमें तेज होता है, उनमें कांति होती है, उनमें शांति होती है, प्रभा होती है और सब कुछ उनमें होता है। तो ऐसा उनका शरीर जो है पूज्य हो जाता है। किसके कारण? पवित्रता के कारण। उन्होंने अपने जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र, इन तीनों को अपने जीवन में धारण किया है। तो इसलिए मन वचन काय और अपनी आत्मा से ये शुद्धिकरण के कारण ये पवित्र होते हैं, ये पावन हुआ करते हैं। तो इनकी आत्मा रत्नात्रय से पवित्र हुआ करती है।
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो असुचि है, जो असुचि शरीर है, उसके प्रति निर्जुगुप्सा, क्या करना है? निर्जुगुप्सा, ग्लानि रहित, क्या करो? गिलानी रहित, गुण प्रीतिर, गुणों से प्रेम करो। क्या करो? शरीर में गिलानी रहित, क्योंकि ये शरीर जो है स्वभाव से अशुचि है, रत्नत्व से पवित्र है। तो हमें किसी के ग्लान शरीर, मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना है, घृणा नहीं करना है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो द्रव्यों को जानता है और द्रव्यों के स्वभाव को भी जानता है और उनकी पर्यायों को भी जानता है। इसलिए जो उनके द्रव्य और पर्याय और स्वभाव को जो जानता है, वो कभी भी घृणा और गिलानी नहीं कर सकता है। वो पुद्गल है, पुद्गल के परिणमन को जानता है कि पुद्गल किस किस प्रकार से परिणमन करता है, और उस परिणमन को वो स्वीकार करता है। उसमें कहीं किसी प्रकार का उसके राग और किसी प्रकार का द्वेष का भाव उस वस्तु के प्रति नहीं लाता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की गिलानी का भाव भी प्रकट नहीं होता है। शरीर की मलिनता वो जानता है कि ये जो है शरीर का स्वभाव है, ये पुद्गल का स्वभाव है। अपन ने भोजन किया और वो मल बन गया, तो मल को देख करके गिलानी नहीं करते हैं, और गिलानी किसी को देखकर भी नहीं करना है। निर्धन व्यक्ति को देखकर भी नहीं, गरीब को भी नहीं, दुखी व्यक्ति को देख करके भी नहीं, अपंग व्यक्ति को देख करके भी नहीं, विकलांग व्यक्ति को देखकर भी नहीं, कुरूप व्यक्ति को देखकर भी नहीं, मूर्ख व्यक्ति को भी देख करके नहीं, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति गिलानी नहीं करना है। हमें यह पता होना चाहिए, कोई व्यक्ति यदि कुरूप है, कोई व्यक्ति मूर्ख है, कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, विकलांग है, तो वो कर्म के उदय के कारण है। ऐसा ही उसने कर्म किया था जिसके कारण आज इसका ऐसा जीवन है। यदि हम ऐसा जानते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, तो फिर हमें गिलानी किस बात से? आज वो पापात्मा है, कल पुण्यात्मा हो सकता है, आगे जाके वो परमात्मा बन सकता है। ये सारी दृष्टियां हमारे सामने हैं। तो जिन शासन कभी किसी से घृणा करना नहीं सिखाता है, शराबी से भी, जो शराबी व्यक्ति है उससे भी घृणा करना नहीं सिखाता है। यह जैन दर्शन कहता है, पाप से घृणा मत करो। ठीक है, पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो। पापियों से घृणा मत करो, वो आत्मा है, कब पापी परमात्मा बन जाए। पाप से घृणा करो, किससे? जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, ये पाप है। मैं कभी भी ऐसे कारण नहीं करूंगा। पाप से घृणा करोगे तो आप फिर पाप नहीं करोगे। जैसे कोई व्यक्ति मांस से घृणा कर ले, मदिरा से घृणा कर ले, तो मांस मदिरा नहीं खाएगा। जैसे आपको किसी चीज को खाने में किसी से घृणा हो जाती है, तो फिर आप उसे टच नहीं करते, उस पर स्पर्श नहीं करते, उसे ग्रहण भी नहीं करते हो, सेवन भी नहीं करते हो। क्यों? उससे आपकी घृणा हो गई। आपको घृणा करना है तो पापों से करो। यदि पाप से घृणा करेंगे, व्यसनों से करो, तो ये व्यसन भी छूट जाएंगे, पाप भी छूट जाएंगे। लेकिन वस्तु स्वरूप को समझो। किसी के शरीर को देख करके गिलानी मत करो, किसी के जीवन को देख करके घृणा मत करो, ये उसके कर्म का उदय है। ऐसे ही कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, तो धर्मात्मा व्यक्ति के शरीर में कोई मल दिखाई दे रहा हो, ऐसा जैसे मुनिराज नहाते नहीं है तो उनके शरीर में मल लगा हो, पसीना आ रहा हो, बदबू भी आ रही हो, तो फिर आप उनसे घृणा करें, मुंह बंद करें, आंख बंद करें, मुंह सुकोड़ें आदि इस प्रकार से परिणाम करें, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं। गुणप्रीति, क्या करो? गुणों से प्रेम करो। निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब होता है गिलानी, और निर मतलब रहित, जुगुप्सा रहित, गिलानी रहित, गुण प्रीतिर, गुणों से प्रीति करो। श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर के जा रहे थे रथ में, तो उन्होंने उस रास्ते से गए जिस रास्ते से एक स्वान, जो कुत्ता जो है, तड़फड़ा रहा था, मर रहा था, तो वहाँ से गए। तो जैसे ही वहाँ से निकले तो बहुत बदबू वहाँ चारों तरफ फैल रही थी। तो अर्जुन ने कहा कि तात, यहाँ से कहाँ चल रहे हो? दूसरे रास्ते, दूसरे मार्ग से चलो, यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो उन्होंने रथ वहीं पर खड़ा कर दिया जहाँ पर वो कुत्ता तड़फ रहा था और बदबू भी आ रही थी। बोले, तात आपने ये क्या किया? यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? यहाँ से शीघ्र चलो, यहाँ रहा नहीं जा रहा है, यहाँ ठहरा नहीं जा रहा है।
सहन नहीं हो रहा है। तो बोले श्री कृष्ण कहे कि देखो, उस जो श्वान है, जो कुत्ता है, उसके जो दांत हैं कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। तो आपने देखा कि श्री कृष्ण ने वहां पर उस कुत्ते की इस बदबू को नहीं देखा, उसके गुणों को देखा, तो अच्छाई को देखा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अच्छाई को देखना है, गुणों को देखना है, गुणों से प्रेम करना है। अच्छे जो गुण होते हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भी यही कहा जा रहा है, ऐसा जो गुणों से प्रीति करता है वह निर्विचिकित्सता मता, क्या निर्विचिकित्सा अंग वाला माना गया है। अब बताइए, आपको धर्मात्मा को देख के गिलानी तो नहीं आती है, ये तो इस संघ के हैं, ये उस संघ के हैं, हम तो इनको नहीं बजाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे तो इनका ऐसा है, उनका वैसा है। यदि ये भाव आए तो क्या हो गया, बताइए। आया तो क्या हो गया, ये तो गिलानी हुई, ये तो आपकी घृणा हो गई। ठीक है, आपकी श्रद्धा में कमी हो गई, आपके पास निर्विचिकित्सा नाम का अंग भी नहीं रहा। यहाँ तो कह रहे हैं कि अन्य लोगों से, अन्य वस्तुओं से, पुद्गल के पर्यायों से भी घृणा नहीं करना है। और यहाँ तो साक्षात जो है रत्नत्रय के धारी जो मुनिराज हैं उनसे घृणा होती है। मंदिर में लोग दर्शन करने नहीं आते हैं, वो तो उनके संग के, हमारे संग के नहीं आए हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम व्यवस्था नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस प्रकार का क्या विचार है, आप सोचिए। यदि इस प्रकार का हमारे मन में विचार है तो क्या हम सम्यक दृष्टि हैं? कहीं ऐसे तो नहीं हम अंधविश्वासी बन रहे हैं और हम अपना जीवन जो है इसी प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं? हमारा भटकाव तो नहीं है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप इस अंग को समझें कि हम स्वभाव की हर चीज़ को समझ करके किसी प्रकार से हम जो है रत्नात्रय के पुजारी बने, धर्मात्मा के पुजारी बने, निर्गंथ मुद्रा के पुजारी बने, देव शास्त्र गुरु के जो है हम भक्त बने। और कहीं किसी प्रकार से यदि परमात्मा से गिलानी हो गई, गुरु से गिलानी हो गई, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। इस बात को समझ करके यह जो हमारा तीसरा अंग है इसको अपने मन में धारण करें, जीवन में लाएं और किसी भी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करें। शेष विषय कल समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।